ऐसे तो पुलिस बदनाम है समाज की नज़रों में, लेकिन मैं ये भी देखो उसमें नीचे उतर रहा। अब इतना वजनदार गाय, कम से कम उसका वेट होगा 3-4 कुंटल के आसपास। मुझे कुछ भी कष्ट उठाना पड़े, शारीरिक श्रम दान करने के लिए तो मैं एकदम हरदम। और गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो उसको छोड़ देते हैं कहीं गौशाला में, और उसका जो है परिणाम जो है कि उस बछड़े की स्थिति जो है बहुत दयनीय होने दिखाई देने लगी। मैं सोच रहा था कि अगर इसको 10-20 मिनट विलम्ब होता है तो हो सकता है ये मर सकता है। कुएं में उतर करके किसी तरह गाय को पकड़ा, गाय काफ़ी तड़फड़ाई भी। भाई वो क्या समझ रहे कि मुझे बचा रहे। किसी का जीवन बचाने के लिए प्रयास करना इंसानियत कहलाती है, और अगर बेजुबान के लिए प्रयास हो तो शायद कम ही लोग आगे आते हैं। गोरक्षा की बात सभी करते हैं, लेकिन मौके पर सेखी बघारने वाले शायद ही नजर आते हैं। धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ग के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकने वाले भी परिस्थितियों में फंसी अपनी गौ माता को बचाने की जहमत नहीं दिखाते। ऐसा ही एक नज़ारा सोमवार को जौनपुर जिले के भोगीपुर गांव में देखने को मिला, जहां गांव के कुएं में गौ माता गिर जाती हैं और कई घंटों तक गांव वाले कोशिश करते रहते हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती है। अंत में मीरगंज स्थित जंगई चौकी के सब इंस्पेक्टर MD राजपूत घटनास्थल पर पहुंचते हैं और बिना वक्त गवाए आधी रात को गाय को बचाने कुएं में कूद जाते हैं। जौनपुर जिले के भोगीपुर गांव में रात को 11 बजे वहां के कुएं में गौ माता गिर जाती हैं। जब गौ माता वहां उस कुएं में गिरती हैं तो गांव के लोग चौतरफा इकट्ठा हो जाते हैं और निकालने की कवायद शुरू होती है। लेकिन जब गांव वाले असफल होते हैं तो इसकी सूचना यहाँ के प्रशासन को मिलती है। मीरगंज थाना और मीरगंज थाना के अंतर्गत ये जंगई पुलिस स्टेशन है, और यहाँ के जो सब इंस्पेक्टर हैं MD राजपूत सर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जब खबर इन तक आती है तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ के उस कुएं के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ का चौकीदार है राकेश तिवारी जी। तो गाय जब गिरी होगी लगभग मुझे लग रहा 11 बजे की घटना होगी, 11 या पौने 11 के आसपास। तो 100 नंबर को बुलाए, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लेकिन इन लोगों ने प्रयास किया, लेकिन ये लोग सफल नहीं हो पाए। कुआं थोड़ा सा गहरा भी था, कंजेस्टेड था, कोई उसमें जाना नहीं चाहता था। बहुत पुराना भी था, तो उसमें झाड़ी कचरा काफ़ी पड़ा हुआ था। तो फिर चौकीदार हमको फ़ोन किया, बोले साहब ऐसी ऐसी बात है, गाय जो है कुआं में गिर गई है। 100 नंबर वाले भी आ गए हैं, गांव वाले भी, काफ़ी लोग एकत्र हैं, लेकिन अभी उसमें कोई सफलता नहीं निकाल पा रही है, ना कोई उसमें नीचे उतर रहा। अब इतना वजनदार गाय, कम से कम उसका वेट होगा 3-4 कुंटल के आसपास। तो अब वैसे तो निकलेगी नहीं बगैर उसको नीचे उतरने के बाद। तो इसकी सूचना जैसे ही मुझे चौकीदार ने दिया तो मैं तुरंत नहीं भाग के यहाँ से गया, देखा वहाँ स्थिति। तो गाँव वाले सब ऊपर से देख रहे थे और उस बछड़े की स्थिति जो है बहुत दयनीय होने दिखाई देने लगी। मैं सोच रहा था कि अगर इसको 10-20 मिनट विलम्ब होता है तो हो सकता है ये मर सकता है। तो मैं तुरंत, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, तुरंत नहीं मैंने वर्दी उतारा, और जो है 100 नंबर का एक कांस्टेबल भी था, इसमें PRB 2359 का है, सुरेश सिंह। तो जब मेरा साहस देखते हुए उसने भी अपना दमखम बनाया और मेरे साथ वो भी कुएं में उतर गया। हम दोनों लोग रस्सी के सहारे कुएं में उतर करके किसी तरह गाय को पकड़ा। गाय काफ़ी तड़फड़ाई भी। भाई वो क्या समझ रहे कि मुझे बचा रहे हैं कि मुझे और जी। तो फिर भी हम अपना जो है लड़ते झगड़ते किसी तरह परिश्रम करते उसको रस्सा से बांधे आगे और पीछे, और फिर बांधने के बाद हम लोग ऊपर आए। हमने सुना सर आपने गांव वालों को कसम दे दिया कि सबकी माँ की कसम है कि कोई भी थोड़ा सा भी ढील नहीं करेगा, गाय को ऊपर ले ही जाना एक बार में। हाँ, इतना उसमें वेट था कि अगर थोड़ा विलम्ब होता या कोई कमजोरी से खींचता उसको तो बीच से भी गिर जाती है, नहीं भी खींच पाते। तो इसलिए उन लोगों को इतना जोश में कर दिया मैंने कि ये गाय को जितना भी खींचा जाए ऊपर ही आना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। तो गांव वालों ने बड़ा सहयोग किया, और मेरा अनुमान है कि फिर बाद में उनने जितना भी प्रयास किया कि उसको निकाल ही लिया। जितना ऊपर आई गाय तो फिर नीचे नहीं जाने दिया, वो खींचते ही रहे। और उसमें सब लोग, हमारी 100 नंबर भी और हम लोग भी थे, और गांव वालों की मदद से उस गाय को बाहर निकाले।
बाहर निकाल के फिर उसको रस्सा से बाहर किए और अपना जो है भाग के साथ। डर नहीं लग रहा था सर जब रात को 12 बजे आप अंदर जा रहे नहीं, थे? उस समय तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, मैं उसकी जान के ऊपर दिखाई दे रहा था कि मेरा होगा तो थोड़ा बहुत कुछ चोट लग सकती है, लेकिन मृत्यु तो नहीं होगी एकदम से, लेकिन उस बछड़े की मृत्यु होने की पूरी संभावना थी। इसलिए मैंने कहा समय पे न बचाया जाता, समय पे न अगर पहुंचा जाता। उसमें 20 मिनट आधा घंटा और विलम्ब हो जाता तो मुझे पूरा विश्वास था कि वो गाय उसी में खत्म होती। तो उसमें हमने सोचा कि अब बताइए इतना गांव भी मौजूद है, पुलिस भी है, 100 नंबर भी है, मैं चौकी प्रभारी भी हूँ, और मेरी मौजूदगी में अगर जान चली जाए तो हमारा जो जन सेवा में और सेवा के रूप में हम लोग जो कार्य करते हैं तो फिर हमारा तो सब बेकार हो जाएगा। तो इस सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए मैं खुद ही कुएं में कूद गया। कुएं में कूदने के बाद तुरंत 100 नंबर का सिपाही भी मेरे साथ आया। तो उन दोनों लोगों के सहयोग से उस गाय को बांध करके रस्सा से और किसी तरह उसको साफ निश्चित तौर पे गांव वालों को कैसा समर्थन मिला? और हमने सुना उस कुएं में 1-2 सांप भी बहुत पुराने थे। हाँ, उस समय तो हमको किसी ने नहीं बताया, लेकिन हमको पता चला सुबह कि उसमें तो कोई जाता ही नहीं है, बड़े बड़े जो है नांग भी हैं उसमें जी। खतरनाक किस्म के। लेकिन ऊपर वाले का मेरे ऊपर बड़ा सहयोग रहा कि ना तो मुझे उन लोगों को सांप या कीड़े का किसी का दहशत रहा और ना ही मुझे कोई टकराया। हम दोनों लोग आराम से उसको, हम भी तैरते रहे, बछड़ा भी तैरता रहा, पकड़ के बांधते भी रहे, सांप आप हमको नहीं दिखाई दिए। बछड़े के साथ भी कसमकस काफी देर तक चली आपकी? काफी देर तक हम लोगों में उसमें जो है हर पकड़ चलती रही, वो भागता रहा, हम पकड़ते रहे, बांधते रहे, तो हमको सांप आप वहाँ नहीं दिखाई दिए। लेकिन सुबह गांव वालों ने फिर बताया हमको सांप उसमें बहुत हैं, उसमें आप जो है आपको जाना नहीं चाहिए। हम कहा चलिए सब ऊपर वाला है, वो हमारी मदद करेगा, हम किसी की अगर मदद कर रहे हैं तो हमारी मदद ऊपर वाला जरूर करेगा। कभी सोचा था सर आपने जब रात को 12 बजे आप एंटर कर रहे थे कुएं में कि अचानक दूसरे दिन पूरे उत्तर प्रदेश में आप वायरल हो जाएंगे? आपकी वो तस्वीर पूरे यूपी में इस वक्त टहल रही है। नहीं, इसके बारे में मैंने तो नहीं ध्यान दिया, मुझे उस समय इस बात को सोचने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ऐसी स्थितियाँ बन गई थी कि अगर मैं इन चीज़ों के बारे में सोचता कि मेरा नाम हो ऊँचे हो गया, कुछ होगा, तब तक हो सकता है वो बछड़ा ख़त्म हो जाता। तो ये चीज़ मैंने तो नहीं सोचा। जब बाद में मेरे यहाँ फ़ोन आने लगे, आप लोगों के आने लगे, हमारे उच्च अधिकारियों के आने लगे, और हमारे एसओ महोदय ने भी फ़ोन करके बताया, बोले यार रात में तुम कहीं गए थे क्या, कुआं में से बछड़ा निकाले? तो हम कहाँ था? बोले ऐसा है कि आप जो है मीडिया सेल से बात करिए, मीडिया सेल आपका नाम और नंबर पूछ रही। तब फिर नंबर दिए एसओ साहब, फिर मैंने बात किया तो बताए, बोले यार बताइए तुम तो बहुत मेहनत का काम किए हैं। और पूरा कैसा लग रहा है सर ये काम करके? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं ज़्यादातर इस तरह के कामों में इंटरेस्ट भी लेता हूँ। मुझे कुछ भी कष्ट उठाना पड़े, शारीरिक श्रम दान करने के लिए तो मैं एकदम हरदम तैयार रहता हूँ। और इससे जो है देखिए बहुत अच्छा हुआ, समाज में पुलिस की भी प्रतिष्ठा बढ़ी और जन सहयोग भी मिला। और मैं मानता हूँ कि अगर अच्छा कोई काम करता है, वैसे तो पुलिस बदनाम है समाज की नज़रों में, लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि अगर पुलिस विभाग अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करे तो पूरा पब्लिक का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। और मैं देख रहा हूँ सिमरी ग्राम सभा में पब्लिक ने वो सहयोग दिया, मुझे उम्मीद बल्कि कम दिखाई दे रही थी कि देखिए इतने वजनदार पशु को कुएं में से खींच लेना, लेकिन उन लोगों ने बड़ा ही ताकत लगा करके एकदम लगन से बछड़ा को बाहर निकलवा, बहुत दमखम लगाया, बहुत दमखम निश्चित तौर पे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा हम उत्तर प्रदेश के और तकरीबन 3-4 जिलों के तमाम गौशालाओं में जा रहे हैं। गायों की स्थिति बहुत दयनीय है, हम देख रहे हैं, प्रधानों से बातचीत कर रहे हैं, कहीं चारा नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं गाय तड़प कर मर रही है। ऐसी स्थिति में एक तरफ जहां सरकार की तरफ से कुछ आ रहा है और दूसरी तरफ एमडी राजपूत सर जैसे लोग हैं जो अपनी जान जोखिम में डाल के गायों की रक्षा कर रहे हैं, गायों को बचा रहे हैं। मैं पहले ही कहता आया हूँ, बचेगी गाय तभी बचेगा देश। तो गाय को बचाना होगा और गाय को प्राथमिकता देनी होगी, गाय की वैल्यू करनी होगी। गौ माता को हम लोग राष्ट्र माता बनाने की बात करते हैं, हम लोग मांग भी कर रहे हैं। तो इस लिहाज से सर गायों की स्थिति अगर आप ग्रामीण अंचल में देखेंगे, आप भी आते जाते देखते होंगे कि गायों को लोग छोड़ देते हैं कभी सड़कों पे, या गाय अगर दूध देना बंद कर दे तो उसे गौशाला में भेज देते हैं। जब वो अंतिम स्थिति में पहुंच रही है, मरने के कगार पे, तो उसे गौशाला में छोड़ाया। तो इस तरीके से लोग अपना किनारा छुड़ाते हैं। तो ये बेजुबान जानवरों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार जो लोग करते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मेरी नज़रों में ये जन समूह जो इस तरह की करते हैं कि गाय जब तक दूध देती रहती है तब तक तो उसका उपयोग करते हैं, उसको रखते हैं, और गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो उसको छोड़ देते हैं कहीं गौशाला में। और उसका जो है परिणाम जो है कहते हैं कि सरकार की कमजोरी है, तुम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी डाल रहे हो
भाई गाय कोई भी सरकार रहेगी तो कोई सरकार थोड़ी छोड़ रही है, गाय तो हम ही आप छोड़ रहे हैं, हम ही आप अपना नुकसान करा रहे, फसलों को नष्ट कर रहे हैं। अभी तक ऐसा क्यों नहीं होता था? अब उसमें कहते हैं कि कहीं जो है योगी जी छुड़वा रहे हैं, कहीं ये छुड़वा रहे हैं, लेकिन ये तो मैं गलत मानता हूँ। गाय आप पाल रहे हैं, उपयोग आप कर रहे हैं, जब तक दूध देती है तब तक तो आप खाते हैं, इसके बाद आप छोड़ देते हैं, तो उसमें प्रशासन और शासन का कोई उसमें गलती थोड़ी है, तो आप ही लोगों की गलती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों को अपनी नैतिक जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी इनको समझना चाहिए। और देखिए इस तरह आजकल तो मैं ये तक देख रहा हूँ कि बुढ़े जो माँ बाप हो जाते हैं वो भी उनको उसमें डाल देते हैं, क्या बोलते हैं, अरे वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। बताइए, तो ये तो वो है, इनको तो कौन पूछेगा जब माँ बाप के साथ इस तरह का व्यवहार करती है जनता आज की।